हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को कोलियस की कुछ आम समस्याओं के बारे में उसका कारण निदान बताना चाहूँगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, ये कोलियस का प्लांट है और बहुत ही सुंदर इसके वैरायटीज़ बहुत सारे आते हैं और फोलिएज के कारण ही, अपने रंग बिरंगे पत्तों के कारण ही इसको लोग अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करते हैं। एक तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, कलर कलर डिफरेंट के, बहुत ही लीव्स के भी कट्स बहुत अलग अलग तरह का होता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये बहुत ही सस्ते चीप रेट में मिल जाते हैं, इस कारण हर गार्डनर का ये बहुत ही प्रमुख पसंदीदा पौधा है। लेकिन इसके साथ एक आम समस्या है कि समय के अंतराल के बाद ये लेगी सा हो जाता है। देखिए इस तरह से नीचे सिर्फ डंडियाँ डंडियाँ ही रहती है, ऊपर में कुछ पत्ते रह जाते हैं। इस तरह से कुछ समय के बाद ये देखिए इस तरह से सिर्फ डंडियाँ हो जाती है। जब ये उड़ी हो जाता है, मिच्योर हो जाता है, उस समय ये इस तरह से ऊपर की टिप में सिर्फ पत्तियाँ रह जाती हैं और नीचे इसके स्टेम जो है वो उड़ी हो जाते हैं। तो इसका शुरुआती दौर पे तो ये बहुत ही सुंदर घना और बूसी सा रहता है, लेकिन समय आने पर इसमें एरियल रूट जब निकलना शुरू हो जाता है, आप समझ जाइए कि इसका अब समय ख़त्म हो गया। तो समय रहते ही ढेर सारी कटिंग इसको हम लोगों को लगा लेनी चाहिए। इसका दो तरह से हम लोग निदान पा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये पहला है निदान कि ऐसे बेकार से कोलियस को फिर कैसे अपने गार्डन की शोभा फिर से बढ़ाएं हम लोग। तो पहला यही कारण है, यही तरीका है। और दूसरा तरीका मैं आगे वीडियो में चलकर बताऊंगी। तो इस तरह से आप अच्छी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट कटिंग देखकर निकाल लीजिए और इसको फिर आप कंपोस्टिंग में छोटे छोटे पीस करके आप कंपोस्टिंग में ला सकते हैं यूज़। तो देखिए इस तरह से मैंने अभी कई सारे कटिंग लगाई है और कुछ सीड से भी जर्मिनेट हुई है मेरे गार्डन में। देखिए ये वाला एक न्यू वेरिगेशन निकल कर आया है और ये सीड के जरिए ही ऐसा हुआ है। बहुत ही सुंदर उसके वेरिगेशन है। तो पुराने पॉट में ही सारे कटिंग को मैं लगाऊंगी। कोलियस की कटिंग को लगाने के लिए किसी खास तरह की सैंडी सॉइल या भुरभुरी सॉइल ऐसा कुछ भी नहीं है, या कोकोपीट, आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। कोई भी मीडिया में आप इसको लगा सकते हैं, बस ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए और किसी भी कटिंग को लगाने के लिए मॉइस्चर मेंटेन रखना चाहिए। तो बस छोटे छोटे कटिंग्स लीजिए और उसके नीचे की पत्तियां हटा दीजिए और दो नोट का ख्याल रखते हुए लीजिए। और थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं रखिएगा, दो नोट नीचे मिट्टी के नीचे गड़ा देना है। किसी टूल की मदद से उसको होल बनाइए या उंगली से होल बना लीजिए। तो ये तो मेरा रूट वाला है जो न्यू वेरिगेशन। देखिए ये सारे सीड के थ्रू ही मिले हैं मुझे, सीड से जर्मिनेट हुआ है। तो बहुत ही सुंदर कलर वेरिगेशन है। तो इस तरह से रूट वाला और कटिंग दोनों लगा दूंगी साथ में। तो बहुत ही सुंदर ये हुआ है। बस मिट्टी में होल बनाकर और रूट वाला और बिना रूट वाला कटिंग जो है वो सबको एक साथ लगा दूंगी बंच करके। तो बहुत ही जल्दी ये बुशी लुक आ जाएगा। तो इस तरह से लगा दे रही हूँ मैं। और दोस्तों, अब मैं कटिंग लगाती हूँ तो पॉट को हल्की हल्की गुड़ाई कर ले रही हूँ और इसको रीपॉट में नहीं करूँगी, डायरेक्ट पॉट में ही लगा रही हूँ, जिससे मुझे रीपॉटिंग से बच जाऊँगी और इसी में फिर पिंचिंग कर 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 घना करूँगी। तो ये देखिए, ये लीफ जो दिख रहे हैं आपको, ये नीचे की इस लीव्स को हटा देना है इस तरह से। तो यहीं से जो लीव्स उगते हैं ना, वही नोड एरिया हो जाता है। तो इस तरह से सबकी मैं लीफ हटा दूंगी और देखिए किस तरह से मैं लगाती हूँ। ये मेरा तरीका है, इससे बहुत ही जल्दी प्लांट बूसी हो जाता है और तुरंत बूसी हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा पिंचिंग भी नहीं करनी पड़ती है। तो एक साथ सबको एक बराबर सेम लेंथ की कटिंग लेनी है आपको। देखिए इस तरह से एकदम बराबर हाइट का लीजिएगा और जो एक्स्ट्रा है उसको काट कर हटा दीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है। फिर उसको उसी में ऐड कर लीजिए इस तरह से। देखिए फिर मैं इसकी लेंथ को माप कर एक बराबर कर ले रही हूँ और सबको एक साथ पकड़कर दोस्तों इस तरह से बंच में मिट्टी में दो नोट तक नीचे दे देना है और बड़ी सावधानी से मिट्टी को दबा देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है और इतना हल्का भी नहीं रखना है कि पानी देते ही सारा कटिंग बिखर जाए।
और पानी बाद में मैं एक साथ दे दूँगी। पानी देने का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जब भी कोई भी प्लांट लगाते हो या कटिंग लगाते हो तो फिर ज़रूर देना चाहिए। और ये वाला तो थोड़ा सा उतना अच्छा कटिंग नहीं है, थोड़ा हार्ड हो गया है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी ये चलेगा। तो जितनी सॉफ्ट कटिंग आप लेंगे ना, जितनी सॉफ्ट कटिंग आपका प्लांट उतना लॉन्ग लाइफ रहेगा और जल्दी से उडी नहीं होगा। अब ये वाला थोड़ा उडी टाइप का है, तो ये जल्दी से ये उडी हो जाएगा, ये मैच्योर जल्दी हो जाएगा, तो मुझे इसकी कटिंग फिर जल्दी से लगानी पड़ेगी। तो देखिए कैसा हो गया है ना दोस्तों। यही कोलियस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इस तरह से लेगी हो जाता है। तो अब ये मैं सेकंड तरीका आप लोगों को बता रही हूँ कि उसको कैसे ठीक करना है। देखिए कितना लेगी सा हो गया है ना, नीचे की डंडियाँ पूरी खाली, ऊपर तो फोलिएज बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही सुंदर है। तो इन सब की टिप से मैं ये कटिंग निकालूँगी। जितने टिप है ना ये सारे कटिंग निकल जाएंगे। और नीचे के जो उडी हैं उसका भी आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको रख भी सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रूनिंग कर देना है, एकदम हार्ड प्रूनिंग। और ऊपर की कटिंग को आप लगा लीजिए, जिससे आपको न्यू प्लांट मिल जाएंगे। दोस्तों मैं इस प्लांट को पूरी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ और मैं विंडो में भी लगा दूँगी आपको, या मैं शो कर दूँगी कि एक और प्लांट मैंने 1 महीने पहले उसको प्रून किया था, उसका ग्रोथ कैसा है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो पूरे अच्छी तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ मैं। और रात के समय मैं इसको कर रही थी वर्क, गार्डन वर्क, तो थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि किसी तरह भी अपने काम को तो मैनेज करना ही पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से सारे उडी स्टेम को हार्ड प्रून करके और फिर जितने कटिंग निकले थे उन सबको मैंने प्रोपगेट कर ली थी और फिर गुड़ाई कर कर एक मुट्ठी खाद दे दी थी, वर्मी कंपोस्ट। और ये सेकंड वाला प्लांट जो आगे शो कर रही थी मैं, उसको भी पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ। इस तरह से भी आप छोड़ सकते हैं, देखिए, और फिर धीरे धीरे इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे बेहतर कटिंग लगाना ही होता है, जो कटिंग निकलते हैं इससे उसी को लगा लेना बेटर होता है। और ये देखिए जो मैं विंडो में शो की थी, हार्ड प्रूनिंग के बाद 1 महीने के बाद इसकी ग्रोथ ऐसी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कटिंग लगाना ही, क्योंकि कटिंग से फिर नए प्लांट ग्रो होंगे। और ये उडी जो है देखिए, इसमें ग्रोथ शुरू नहीं हुई है, तो मैंने दोनों तरीके से आपको कर कर दिखाई है। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड रहेगा कि आप किस तरह से अपने प्लांट को ठीक करना चाहेंगे। छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाती है। और ये देखिए 1 महीने के बाद, मतलब 15-20 दिन के बाद और इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। 1 महीने में इतना ग्रोथ है, तो इतना उडी आप मत होने दीजिएगा। इसके पहले ही टाइम टू टाइम कोलियस को शेप देने के लिए प्रून करते रहिएगा। और इसमें आप बहुत ही अच्छे अच्छे शेप दे सकते हैं, डायमंड शेप दे सकते हैं, बॉल शेप दे सकते हैं, तो राउंड शेप आप दे सकते हैं। तो जैसा आपका इच्छा वैसा आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग कर कर इसको शेप दे सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस प्लांट को मैनेज करना चाहें, लेकिन फ्लावरिंग मत होने दीजिएगा इस प्लांट पर। और क्योंकि 1-2 सीड आप होने दे सकते हैं न्यू वेरिगेशन के लिए। आपके गार्डन में न्यू वेरिगेशन, न्यू वैरायटी ऐड होगी सीड के थ्रू ग्रो हुए कोलियस के प्लांट को। और आफ्टर प्रूनिंग के बाद जो ग्रोथ हुई, देखिए इसके लीव्स के साइज़ कितने हेल्दी है, कितने बिग साइज़ के इसके लीव्स की ग्रोथ हुई है, ये आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और फिर सारे कटिंग्स को मैंने लगा ली, देखिए। तो इस तरह से आप कटिंग लगाकर तुरंत ही रिज़ल्ट पा सकते हैं। और फिर चाहे पुराने प्लांट को प्रूनिंग कर कर उसको भी घना भूसी बना सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है। तो देखिए सारे मैंने आज की कटिंग लगा ली और ये पुराना वाला, तो इस तरह से। और ढेरों वैरायटी कोलियस की रखिए अपने गार्डन में। और कटिंग लगाने के बाद डीप पॉटिंग कर दीजिए और शेड में रख दीजिए जब तक कि रूट ना निकले। सुबह की 1-आधा घंटे की धूप दीजिएगा। और अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों।
तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और किस तरह से अपने कोलियस को ख़राब होने से बचाएं। कोलियस में बस यही एक प्रॉब्लम होता है कि टाइम टू टाइम मतलब वो डी शेप होता है और हरदम अपने गार्डन में कोलियस बना रहे, उसके लिए इसकी कटिंग को लगातार लगाते रहिए और अपने कोलियस के प्लांट को प्रूनिंग कर कर शेप में रखिए। कभी भी डी शेप मत होने दीजिए और जहाँ से भी डी शेप होना शुरू होगा तो आपके प्लांट उडी होना शुरू हो जाते हैं और वो मर जाता है। तो इस तरह से अपने गार्डन में कोलियस को जिंदा रखिए। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हैं। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।